आप देख रहे हैं। घटाव का मतलब क्या है? किसी चीज़ में घटाना। घटाव का मतलब किसी चीज़ में से घटाना। ठीक रहता ना। जैसे कि अपने पास क्या है, एक डिब्बा है। डिब्बा मान लिया अपन ने काय का है, इसमें क्या रखी है, चमचम। देखिए चमचम, जैसे 10 चमचम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी 10 चमचम है। ठीक। और 10 चमचम में से अपन ने 4 चमचम खा ली, तो कितना बचेगा? बता पाएंगे ना? जी ये घटाओ में कहा है, यही घटाओ अपना है ना। अपने पास ऐसा 10 चमचम की जगह अपने पास 50 चमचम है। 50 चमचम में से अपने 15 चमचम खा लें तो कितने बचेंगे? ये बताना है तो बस ये बता पा रहे हैं तो मैं घटाऊँ का दिक्कत है, जी घटाओ है। अब देखो जैसे ये लिखा है, अब ये लिखा है 7, ये कितने लिखे हैं? 3। 3 में से नीचे कितने लिखे हैं? 7। अब 3 में से 7 अपन पता है 3 रुपया अपन है, और कोई कितने रुपये देने हैं? 7 रुपया देना है। तो दे पाएंगे अपन? नहीं दे पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये अपना दोस्त है, दोस्त की जेब में से निकाल लिया अपन ने। कितने का? 1 का निकाल ली। तो ये कितने हुआ अपन पे? अब 13 हो गया। वो 1 का नहीं था, वो 10 का था, लेकिन उसे क्या लग रहा है 1 का गया मेरा, लेकिन इससे तो फ़ायदा होगा। इसके बाद कितने आ गए? 13 हो गए। उसे कितने लग रहा है कि 1 का गया, लेकिन गए कितने उसके पास से? 10 का गया। वैसे उसे भी घाटा नहीं हुआ, लेने वाले को भी घाटा नहीं हुआ। उसके बाद जो 10 आ गए, उसका भी 1 गया। ये कितने हो गए अब 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 13 में 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक। अब इसके बाद में, अब जिसके पास कितना बचा, इसने देखा जेब में, अब इसके पास कितने बचे? अब इसकी जेब में 3 बचे। अब 3 में से अभी कह रहा है 4, 3 रुपये और 4 रुपये की 4 माचिस लेने चला गया, तो इसे देगा दुकानदार? नहीं देगा। फिर इसने क्या किया, दुकानदार किधर देखने लगा? साइड में। तो उसके दुकानदार की जेब में से 1 का निकाला, और कितने कर लिए? 13 कर लिए इसने। ठीक। 10 होगा ना, 10 और 3 13। अब 13 में से 4 घटाओ तो कितने? 9 रुपये और बचा के ले आया अपने घर पे। 9 रुपये और बचा लाया। फिर क्या बोलेगा? फ़ायदा कर लाया मैं। वो कितने का फ़ायदा कर लाया? 9 का या 10 का? देखो एक तो इसने लिया, अब उसने वो 3 बोला, पहले रो रहा 3 रुपये देख कर, फिर बगल वाले से 1 का और चोरी कर लाया, तो कितने हो गए? 13 हो गए। 13 में से वो 4 चले गए, तो 9 रुपये और बचा लाया। 4 माचिस ले आया और 9 रुपये की 9 रुपये ले आया। ठीक। अब जी बचा, अब इस पर कितने बचे? 4 बचे। अब ये कह रहा है कि मेरा 1 का कौन ले गया, तो इसने क्या किया, इसने भी ऐसे ही दिमाग लगाया कि जे भी गया। इसने देखा यहाँ दुकान पर कौन बैठा है? बीरा बैठा है। वो जानता नहीं है हिसाब जोड़ना, नहीं जानता ना। जानता ना तो अभी देखेंगे। तो वो नहीं जानता, तो उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया इसने भी इसका 1 का ले आया। तो कितने हो गए? 14। अब 14 में से कितने गए? 9 जाएंगे। कितने बचेंगे? 9 गएंगे तो 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचे। ठीक। अब इस पर कितने बचे? 6 बचे। अब ये बोल रहा है मैं क्या करूँ, मुझे तो घाटा ही हो गया। 1 का से घाटा हो गया ना। इसके पास कोई यही नहीं आएगा, कोई होता तब ये लेता, अब नहीं है इसके पास। इसने कहा चलो ठीक है, मेरे पास 6 तो हैं। उसने क्या किया, अब समझना है मेरे पास। अब वो क्या बोल रहा है, मेरे पास कितने हैं? अब उसने बोला मेरे पास 6 रुपये तो हैं, तो मैं क्या 3 रुपये की चीज़ भी खा लूँगा, तब भी मेरे पास कितने बचेंगे? 3 रुपये बचेंगे। अब बताओ घटाओ में कौन है दिक्कत आ रही है? तो अपन इसमें गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? ठीक। अब जो 6 अपने पास क्या है, 6 रुपये हैं। 6 में अपन 4 का गुणा करो, 4 का गुणा करना है तो कितने हो जाएंगे? 6 में ऐसे देखो 6 लिखा, और जो 4 का गुणा करना है, ऐसा पाड़ा पढ़ना है तो मैं 6 का 4 बार पाड़ा पढ़ना है। पढ़ पाएंगे? कितने होंगे? 24। 24 कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं ना। तो देखो 4 कहाँ आएंगे, ध्यान रखना, 4 कहाँ पे आएंगे? जहाँ पे। अब इसका क्या हुआ, अब इसकी चोरी हो रही है उल्टी गुणा में। इसके 2 रुपये चुरा के ले गया कौन? 5। 2 रुपये इसके कौन चुरा ले गया? 5 ले गया। अब उसने 2 रुपये चुरा लिए तो क्या हुआ, वो कोई दिखा भी नहीं रहा। वो बोल रहा है मैं नहीं दिखा रहा, 2 रुपये चोरी तो कर लिए उसने, वो दिखा नहीं रहा। वो क्या करेगा, एंड में जोड़ के रख देगा। अब गुणा करो, 5 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा? 5 का पारा 4 में पढ़ो, 5 चौक, और ऊपर कितने? 2 रुपये इससे चोरी करके लाए, कितने हो गए? 22। तो 22 को अपन कैसे लिखेंगे? 2 यहाँ लिख दो, और 2 कहाँ जाएंगे? अब जे भी चोरी कर ले गए, इसके 2 ले गए ना, वही तो हासिल हो जाता है, उसकी चोरी करके लाया। अब 4 का गुणा 4 में करो, 4 का गुणा 4 में करें कितने होंगे? 16। 16 और 2 देखो 2 हैं ऊपर, 16 और 2 18। 18 की
8। अब इसका कितने रुपए है? 1 रुपये चोरी कर लिया 3 ने, ठीक। अब जब 1 रुपये 3 ने चोरी कर लिया, अब 3 का गुणा 4 में करो, कितना होगा? 3 चौक 12, 12 और 1 13। अब बताओ इसके लिए कोई चोर ही नहीं बचा, चोर होता तब चोरी करता। हो गया, हो गया ना? समझ में आया या नहीं? इसकी जगह कितना लिख दिया मैंने? 4 का हो गया। अब इधर लिख रहा हूँ, इधर कितना और लिख दिया? 7। कितना लिखा है ये? 7। अब देखो 2 संख्या हम क्या करेंगे, पहले का तो आ गया जी 4 वाले का, अब देखो 7 वाले में, तो इसके नीचे क्या? कुछ नहीं आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे अपन। अब लिखेंगे कहाँ से? इसके नीचे से। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब 7 का गुणा 6 बार पढ़ो पाड़ा, 7 का पाड़ा 6 बार पढ़ना है। कितने होंगे? 7 6 कितने? 7 6 42। अब इसी प्रकार से इसके जहाँ पर कितने आ जाएंगे? 2। इसके नीचे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना पहली संख्या के नीचे नहीं लिखेंगे। तो अब कितने आ गए अपने पास? 4 कहाँ पर है? 5 के ऊपर आ जाएंगे। अब फिर पढ़ो 5 का पाड़ा 7 बार कितने? 35। 35 और 4 जोड़ दो, 39 की 9 जहाँ पे हासिल की 3 ऊपर आ गई इसके पास, ठीक। ये भी चोर है तो 3 चोरी कर लाया, उसके ऊपर लगा दिया। इसी प्रकार से अब 7 का पाड़ा 4 बार पढ़ो, कितने? 28 और 3 31 की हासिल की 3। अब 7 का पाड़ा 3 बार पढ़ो, 21 और 3 24 की। अब देखो कुछ बचा है? नहीं बचा, तो इसके कोई रुपए चोरी करने वाला ही नहीं बचा, अपन ने लिख दी। अब जोड़ तो अपने आता ना, अब तुम्हें जोड़ना है। 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 4। अब 2 और 2 9 और 8 17 की 7। एक इसकी जो चोरी करके ले गया। अब कितने हो गए इस पर? 5 हो गए। 4 और 1 5 और जे 5 और जे 2 जे आ गए। बताओ कोई ये परेशानी यहाँ तक की? जहाँ तक आ गए समझ में? जहीं तक करने आए, ठीक। इतने ही करना।